नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हैं। कुछ दिनों बाद हम आज वापस जो है बात कर रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हाँ, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से हम सब घरों में ही खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब अपना अपना काम घर से ही कर रहे हैं। तो आज हम वापस जो है बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां आप रख रहे हैं। टाइम से बार बार हाथ धोना, हैंड वॉश करना, हैंड वॉश कैसे करना है, कब कब करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि खाना खाने से पहले, बाद में, ये सब तो हम हमेशा ही करते आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप खेल रहे हैं, किसी खिलौने को टच कर रहे हैं, किसी बाहर जो है पेड़ पौधे को टच कर रहे हैं, या दीवार को टच कर रहे हैं, दरवाजे को टच कर रहे हैं, जो कि दूसरे लोग भी वहाँ पर जो है टच में आते हैं। तो आप किसी भी दूसरी चीज़ को टच करते हैं, उसके बाद जरूर आपको हैंड वॉश करना है और अच्छे से साबुन से हैंड वॉश करना है। बार बार अपने हाथों को मुंह से, नाक से टच नहीं करना और बिल्कुल साफ रखना है। खाने पीने वाली चीज़ें जो है अपने मम्मी पापा की देखरेख में, उनकी परमिशन से, जब वो अच्छे से धुली हुई हों तभी हमें उनका प्रयोग करना है, उनको खाना है या लेना है। तो बहुत सावधानी से हमें, क्योंकि हमें सुरक्षित रहना है और आनंद से अपना कार्य करना है। तो आज हम करेंगे, बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक पोएम लाई हूँ मैं। अभी आप देख रहे हैं कि कैसा मौसम है। हम बार बार जो है सीजन चेंज होते हैं। अभी गर्मी है, कुछ दिन पहले आप वुलन्स पहनते थे स्कूल में, ब्लेजर, कैप, है ना। तो उस टाइम क्या था, विंटर सीजन चल रहा था, सर्दी का मौसम। अभी बहुत गर्मी है, एसी, कूलर, पंखे के बिना हम नहीं रह सकते। तो ऐसे ही जो है मौसम बदलता रहता है। अभी आप बता सकते हैं कि इस गर्मी के बाद कौन सा मौसम आने वाला है। जैसे सुख दुख है ना, आगे पीछे। तो ये जो हमारा चक्र है मौसम का, ये भी चलता रहता है। जैसे हम चल रहे हैं, अभी घर में बैठ के खाली नहीं बैठे हैं, हम फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। तो मौसम भी बदलता रहता है। अभी गर्मी के बाद, अभी आजकल बहुत गर्मी है, लेकिन जस्ट अभी बारिश होने वाली है, यानी कि वर्षा ऋतु आने वाली है। और आज हम कविता पढ़ेंगे वर्षा ऋतु से संबंधित, जिसका नाम है आओ गाएं। आओ गाएं कविता में आप देखेंगे कि वो वर्षा ऋतु से है, संबंधित है, जिसमें हम बादल भैया के साथ एक कविता को गाएंगे। बादल देखते हैं आप, आकाश में बादल कब होते हैं, जब बारिश आने वाली होती है, वर्षा आने वाली होती है। तो आप मेरे साथ इस कविता को गुनगुनाएंगे और मजे करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया। चलिए बोलिए। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया। झम 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 बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया। झम झम जल बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया। उसके बाद मेंढक मोर पपीहा मिलकर, बोलिए। मेंढक मोर पपीहा मिलकर, गाये नाचे ताता थैया। बिल्ली भागी भीगी गैया, बिल्ली भीगी भीगी गैया। फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया, मीनू फिसली हाय रे दैया। छतरी लेकर दौड़ा भैया। एक बार फिर से मेरे साथ बोलेंगे सब बच्चे।
आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झमझम जल बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया। मेंढक मोर पपीहा मिलकर गाय नाचे ताता थैया, बिल्ली भीगी भीगी गैया, फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया। मीनू फिसली हाय रे दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो जब वर्षा ऋतु आती है तो क्या क्या होता है वो इस कविता में हमने गाया है। अभी आप अपनी पुस्तक में जो पेज नंबर 6 पर है, आओ गाएं जो कविता है उसको आप याद करेंगे और फिर गाकर सुनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी कविता है। इसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। आए आए बादल भैया, जो बच्चे हैं वो बादल को भैया मान रहे हैं कि अरे देखो आसमान में बादल भैया आ गए हैं। और काले 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 बादल कब होते हैं? जब बारिश आने वाली होती है। और झमझम जल बरसाए भैया, जो जल है पानी है वो कौन बरसाता है? बादल भैया। जल को हम पानी भी कहते हैं। और भर गए सारे ताल तलैया, जब बरसात होती है तो सारे जो गड्ढे होते हैं, तालाब होते हैं, नदियां होती हैं, वो सब पानी से भर जाती हैं। मेंढक मोर पपीहा मिलकर, और बारिश जब होती है तो सारे जो पशु पक्षी होते हैं जो गर्मी से परेशान होते हैं वो सब खुश होते हैं और खुश होकर नाचते गाते हैं। हम लोग भी देखते हैं कि जब बरसात के बाद पेड़ पौधे जो है बिल्कुल ठंडी हवा से झूमने लग जाते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। सभी जो पशु पक्षी हैं वो भी इधर उधर घूमने लगते हैं। आकाश में चिड़िया उड़ने लगती हैं ग्रुप में। ऐसे ही बिल्ली भीगी भीगी गैया, भीगी बिल्ली जो है वो बारिश में भीगना नहीं चाहती, पर फिर भी अचानक से बारिश आती है तो बिल्ली भीग जाती है। और गैया, गैया यानी गाय, गाय भी भीग गई है। फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया, लेकिन जो चिड़िया है वो बारिश में नहीं भीगती है, क्योंकि वो बारिश आते ही उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है। और जब बारिश रुकती है तो फिर वापस आसमान में उड़ने लगती है। मीनू फिसली हाय रे दैया, जब बारिश होती है तो गीला होता है, तो कोई ना कोई, अगर आप बारिश में बाहर निकलेंगे तो आप फिसल सकते हैं। तो यहाँ पर मीनू जो है वो फिसल गई, और जब फिसल के गिरते हैं तो आवाज क्या निकलती है? हाय मैं गिर गया। और उसको बचाने के लिए छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि जो मीनू का भैया है वो उसके लिए छतरी लेकर आता है। यानी कि बारिश से बचने के लिए हमें क्या चीज बचा सकती है बारिश से? छतरी। जब हमें बाहर निकलना है तो हमें छतरी का प्रयोग करना चाहिए, छाते का। अभी आपको करना क्या है, आप इस चित्र में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले है ऊपर पेड़ है, पेड़ के ऊपर बादल है, तो आप लिखेंगे बादल। टहनी, टहनी पर पत्ते हैं। और उसके बाद जो भैया है, मीनू का भैया है, उसके पास एक छाता है। और मोर नाच रहा है, गाय घास खा रही है, लड़की मीनू जो है वो गिर गई है, और तालाब में मेंढक कूद रहा है, पानी बह रहा है, बिल्ली भी यहाँ पर है। तो इन सारी चीजों के आप नाम लिखेंगे। 10 नाम होने चाहिए आपकी कॉपी में। 10 नाम आप लिखेंगे। घास लिखेंगे, तालाब लिखेंगे, बिल्ली लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में ये 10 शब्द लिखेंगे इस चित्र को देखकर, और इस कविता को याद करेंगे। आइए एक बार फिर से मेरे साथ गुनगुना लेते हैं। आए आए बादल भैया, काले काले बादल भैया, झमझम जल बरसाए भैया, भर गए सारे ताल तलैया। और यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनका दूसरा मीनिंग भी होता है, दूसरा अर्थ होता है। जैसे आपका घर का नाम होता है दूसरा,
है ना। तो बादल को हम और क्या कहते हैं, घन। और झमझम जल, जल को और क्या कहते हैं हम, जल को कहते हैं पानी, नीर। और ताल को कहते हैं तालाब। तो इन शब्दों के अर्थ भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। मेंढक, मोर, पपीहा, ये तीनों जो है वो पक्षियों के नाम हैं। तो इस तरह से आप 5 पक्षियों के नाम भी लिख सकते हैं। कौन कौन से होते हैं पक्षी बताइए। चिड़िया होती है, कबूतर, तोता, मोर, पपीहा, कोयल, उल्लू, और जो है कोयल, बुलबुल, हंस, बतख, ये सब क्या है, पक्षी हैं। तो आप 5 या 10 जो है 10 लिखेंगे, 10 पक्षियों के नाम लिखेंगे और 10 शब्द इस चित्र को देखकर लिखेंगे। बिल्ली भीगी भीगी गैया, अभी बिल्ली और गैया, गैया यानी कि गाय, ये दोनों क्या है, पशुओं के नाम हैं। फर फर उड़ गई सोन चिड़ैया, चिड़ैया यानी कि चिड़िया। और मीनू फिसली हाय रे दैया, छतरी लेकर दौड़ा भैया। तो बारिश से बचने के लिए हमें छतरी चाहिए। और एक और बात यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि जब मीनू फिसल कर गिरी है तो उसको बचाने के लिए कौन भागा है, उसका भैया। तो अगर कहीं आप ऐसा देखते हैं, कभी ऐसा होता है कि आपके सामने कोई गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हम घर में हैं चाहे बाहर हैं। तो ऐसा कुछ कहीं भी देखते हैं तो हमें जो है असहाय लोग कोई भी हैं उनका हमें मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। तो आज हम इस कविता को याद करेंगे आप, और इसमें जो मैंने बताया है आपको 10 शब्द लिखना और 10 पक्षियों के नाम लिखना। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपने आप को सुरक्षित रखना है, ध्यान रखना है, बार बार हाथ धोना है, साफ रखना है अपने आसपास। किसी भी चीज़ को आप छूते हैं तो उसके बाद, खेलने के बाद हाथ धोना है, कुछ भी खाने से पहले। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पुस्तकों को जब आप लेते हैं तो हैंड वॉश करके, हाथ साफ करके ही टच करना है। जब आप क्लोज करते हैं, रखते हैं और किसी और काम के लिए आप जा रहे हैं तो आप वापस हैंड वॉश करेंगे। और ऐसे ही आप जब घर में अपने दादा दादी या अपने पेरेंट्स या अपने भैया दीदी कोई भी जो भूल जाते हैं कभी कभी हैंड वॉश करना, तो उनको याद भी दिलाना आपका काम है ना। आपको एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन एक बहुत ध्यान से जो है सबको याद दिलाना है, खुद भी ध्यान रखना है और सुरक्षित रहना है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।